जिंदगी का सफर में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन। क्या आप सब कुछ जानते हैं? जी हाँ, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। क्या हम सब कुछ जानते हैं? दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है जब हमने अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है कि मुझे सब पता है, मेरे एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है, मेरी कठिनाइयाँ ही सबसे ज़्यादा हैं, मेरे ही गम सबसे ज़्यादा हैं, मेरी ही खुशियाँ सबसे अलग हैं और मैं उन्हीं में अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। और मुझे ये लगता है, मतलब हम सबको ऐसा लगता होगा कि हम जितना परिश्रम, जितनी मेहनत, जितने एक्सपेरिमेंट्स, जितने फेलियर्स, जितने एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने किए हैं, शायद दूसरे ने नहीं किए। पहली बात, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक एज होती है जब हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो एक हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ कदम रखते हैं और धीरे धीरे जब इमेच्योरिटी की तरफ होते हैं तब ऐसे ख्यालात बहुत आते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने जो किया है सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छे से याद है जब मैं नौकरी करना शुरू कर चुका था अपनी, और 1-2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, तब भी क्या होता है कि जैसे एकेडमिक लाइन में ना ग्रोथ जो होती है लीनियर ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल नहीं होती जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है। तो जब मेरी बात किसी कॉर्पोरेट वाले फ्रेंड से होती थी तो कुछ एक फ्रेंड थे जो मुझे बोला करते थे, अरे नितिन, तू कॉर्पोरेट में आ, तू बंदा बन जाएगा। मतलब मुझे एक्सप्रेशन समझ नहीं आता था कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, तो कॉर्पोरेट में तू बंदा बन जाएगा। मतलब क्या अकेडमिशियंस बंदे नहीं होते? मतलब जेंटलमैन नहीं हो सकते? क्या अकेडमिया में काम करने वाले लोग अपने आप को थोड़ा कम समझेंगे उसके मुकाबले? देन आई यूज टू आस्क हिम, बंदा बन जाएगा का मतलब क्या होता है? अरे तेरी पर्सनैलिटी ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। मैं फिर पूछता था कि मेरी पर्सनैलिटी अगर ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी तो किस एस्पेक्ट पे होगी? लेकिन सामने वाले को समझना नहीं है। उसका फिर से आता था, अरे तू बंदा बन जाएगा, तुझे पता नहीं है। मतलब क्या हो रहा है? इन अ वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं वो आपके प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन से कम समझ रहे हैं, ये सोच के कि शायद इसके अंदर उतनी मेहनत नहीं है। ऐसा ही बहुत बार हुआ जब मुझे बोला गया कि ये जो प्रोफेशन है ना, टीचिंग प्रोफेशन, ये कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा। लेकिन फिर मैंने रिकॉल किया, यार जब मैं 1 घंटे के लेक्चर में 3 बार बोर्ड पे बोलता हुआ, लिखता हुआ, विद फुल कॉशियस माइंड कि मेरे से कोई सवाल गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग का टीचर हूँ, और वो गलती ना हो जाए, दैट कीपिंग दैट एरर लेवल एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ किसी को, और वहाँ पे मेरे से गलती ना हो जाए, चूक ना जाए। वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब बच्चे लिखते हैं तो मुझे उसको दोबारा से रब करना है बोर्ड को। उसके बाद दोबारा से सेम क्वेश्चन मुझे अगली क्लास में किसी और बच्चों के साथ, किसी अलग ऑडियंस के साथ मुझे फिर से पढ़ाना है। तो मेरी मेहनत नहीं है क्या ये? फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता, जवाब ढूंढता, सवाल ढूंढता, जवाब ढूंढता, लेकिन सवाल यही उठता कि ऐसा क्यों है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोफेशन कम है। हालांकि ठीक है, दैट इज़ माई गुड थिंग कि ठीक है, कभी कभी लगता भी था, गुस्सा आता था कि ऐसे प्रोफेशन में हूँ, कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन आज कई साल हो चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे एहसास होता है कि नहीं, आई एम इन माई राइट प्रोफेशन, और मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए। दोस्तों, ये सारी बातें करने का कारण आपसे ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे किसने ऐसा बोला, नहीं। देयर इज अ सेइंग दैट बी जेनरस। लाइफ में जेनरसिटी लेकर आइए अपने अंदर। किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, कोई अपने कैसे किस दौर से गुजर रहा है लाइफ के अंदर आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आज अगर मेरे सामने कोई आके बोलता है मुझे, यार मुझे भूख लग रही है यार, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ऐसा नहीं है तो खाना खा लेना। मे बी द अदर पर्सन वांट टू से कि मुझे खाना खाना है यार, चल मुझे खाना खिला के ला। मे बी उसके पास पैसे नहीं है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको लग रहा है कि वो मेरे पास आया तो हेल्प मांग रहा है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेगिंग पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल अराउंड यू। बहुत सारे लोग हैं हमारे आस पड़ोस में होते हैं, आस पास में होते हैं, जिनको हम जानते हैं। सडनली दे कम टू यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प और एनीथिंग, और हम उनको शायद ऑन द स्पॉट हेल्प कर सकते हैं लेकिन नहीं करते।
हम सोचते हैं अरे तूने किया क्या लाइफ के अंदर जो मेरी बातें सुन रहा है तू, तुझे पता भी है मैंने कितनी मेहनत करी है, तूने क्यों नहीं करी उतनी मेहनत। मुझे अच्छे से याद है आज से 3-4 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया नितिन गोयल के नाम से, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब सोचने की बात थी, वो स्टूडेंट जो मेरे क्लास में ही पढ़ता था मुझसे कॉलेज के अंदर, जिसने अपना कुछ चैनल खोला होगा, उस समय कोई करीबन उसके 200-250 सब्सक्राइबर थे, और मैंने चैनल शुरू किया, और मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर होंगे मुश्किल से। पहले महीने में कितने होते हैं, आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, आ रहे हैं चैनल पे, धीरे धीरे लोग आपको जानना शुरू करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश करी, आप मानेंगे नहीं, मैं आज भी सीखता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एडिटिंग होती है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने। बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक एक घंटे की अगर वीडियो लेक्चर बनाना है तो आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं उसके अंदर। हालांकि अब हुआ कि जब शुरू हो गया, चैनल शुरू हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा प्रमोशन किया, कहीं फेसबुक पे डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, और सडनली मेरे पास एक मैसेज आता है कि, मतलब स्टूडेंट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहाँ पे आ रहा है कि आपका चैनल देखा मैंने, लेकिन अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप ना इसको ऐसे करो, ऐसे इम्प्रूव करो, ऐसे इम्प्रूव करो, ऐसे इम्प्रूव करो। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है कि मैं इसका टीचर था, ये मेरा टीचर है। फिर मुझे लगा हो सकता है ये यूट्यूबर हो, अच्छा यूट्यूबर होगा, शायद इसलिए होगा। देन आई वेंट टू हिज चैनल, चैनल पे जाकर देखो उसके 200 सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो 50 भी नहीं थे उस समय। तो मैं तो प्रमोशन किया था, पहली बार ही किया था, लास्ट टाइम ही किया था, उसके बाद तो प्रमोशन करना बंद ही कर दिया। हालांकि आज की डेट में मेरे पास 5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो पढ़ते हैं मेरे पास, देश विदेश में पढ़ते हैं, वही मेरा मोटिवेशन है। लेकिन उस स्टूडेंट की बात सुन के मुझे लगा, मैंने कहा यार, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर वेरी गुड, अच्छा लगा आपको यूट्यूब पे देख के, आप पढ़ाएंगे, हम आपसे पढ़े हैं, ये सब डायलॉग नहीं आए। डायलॉग आया, अच्छा कर सकते हो अभी आप, थोड़ा ठीक से करो इसको, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, अच्छा अपना पीछे लाइट अच्छा करो, पीछे ऐसा करो, ऐसा करो। एंड बिलीव मी, जब मैंने उसके चैनल को देखा तो मुझे लगा था, मैंने कहा इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, बट ओनली थिंग इज कि मुझे ये शो करना है कि मेरे, एंड ही इज कंटिन्यूसली टेलिंग मी, मेरे पास 250 सब्सक्राइबर है, मेरे 250 सब्सक्राइबर है, मेरे 250 सब्सक्राइबर है, आपके तो 30-40 ही हैं, आपके 250, मेरे 250 सब्सक्राइबर है। तो हो क्या रहा है, आपने थोड़ा किया और उसको सोच के आपको लगा दूसरे को कुछ नहीं आता। आज की डेट में मेरे पास सब स्टूडेंट्स का प्यार मुझे वर्ल्ड ओवर मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। कनाडा से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, मुझे रिस्पॉन्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। आप जिस कंट्री से बात करो कि कहीं ना कहीं वहाँ से कमेंट मेरे पास आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसे पढ़ाता हूँ। तो 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, और उस स्टूडेंट्स के आज भी सब्सक्राइबर 300 के आसपास ही हैं। मतलब आप एकदम से सीखे हैं नहीं, सिखाना शुरू कर देते हैं हम किसी को भी, हम सोचते हैं उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसलिए आपके संग ये पॉडकास्ट शेयर कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए लाइफ के अंदर कि डोंट बी प्राउड इन योर सेल्फ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, नहीं, बी ए लर्नर ऑल द टाइम। आज भी मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कर रहा हूँ तो बिलीव मी, मेरे एक दोस्त हैं निकंज पारिक, जिनका अपना स्पॉटिफाई पे, एंकर वगैरह पे इनका अपना एक पूरा चैनल है, और उनको मैंने पहली बार देखा कि सर ये आपने कैसे किया। उन्होंने कहा अरे आओ मैं सिखाता हूँ। मुझे कितनी खुशी हुई, जो इंसान जयपुर में रहता है, जिससे मैं मिला 1 बार 2 बार, एक बार मुंबई मिले हम लोग आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने छूटते बोला मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बताओ, और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला मैं सिखाता हूँ, और 15 मिनट के अंदर मेरे को सिखा भी दिया कैसे करते हैं। लेकिन अब ये मेरे ऊपर है, मैं कितना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, हमें सब कुछ नहीं आता, हम अभी भी सीख रहे हैं। और कोई अगर सीख रहा है, कर रहा है, या उसको एक कम है, आपसे कम लेवल पे है, आपके कम लेवल से थोड़ा ज़्यादा और भी नीचे गिरा हुआ है, तो डोंट डिस्करेज देम, डोंट गिव देम दोज वर्ड्स जिससे और वो मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाए। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, और ऐसी अच्छी बातों के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और मेरा चैनल है नितिन गोयल, जिसके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, आप चाहें तो वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।